आज आप इतने सर्वोच्च पद पे बैठी हैं। कंसिस्टेंटली मैंने उसको अचीव किया। डिसिप्लिन कितना महत्वपूर्ण है आजकल के युवाओं के लिए। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। आजकल के युवा में थोड़ी डिसिप्लिन की कमी है। कम्युनिकेशन स्किल कितनी महत्वपूर्ण है। सक्सेस थोड़ा सा आपका रुक जाता है। कौन सा करियर बेनिफिशियल है। अपने इंटरेस्ट से ब्रांच चूज करे तो वो सक्सेस होना ही है। क्या करियर की संभावना खाली इंजीनियरिंग और मेडिकल तक ही सीमित है। मैं तो पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई करियर सीमित नहीं है। शिक्षा तो एक बिजनेस बनती जा रही है। शिक्षा का स्तर है दिन पे दिन एकदम गिरते जा रहा है। डिग्री महत्वपूर्ण है या नॉलेज। अगर डिग्री है तो आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। क्या आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्टअप्स पे काम कर रही है। तो बच्चे ही खुद चला रहे हैं उस चीज को। नौकरी और एंटरप्रेन्योरशिप इससे बेहतर मानती हैं। किसी के अंडर जॉब करने की जरूरत नहीं। क्या देख के हम यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल चूज करें। क्वालिटी एजुकेशन, वहाँ की फैकल्टीज। शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं। घर और परिवार को मैनेज करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई आपको। और मुझे घर से पूरा सपोर्ट है। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, कहा जाता है कि यदि आप किसी को शिक्षित करते हैं इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। आज हमारी ओजस्विनी में से हम ऐसे ही एक ओजस्विनी को लेकर आए हैं जो लोगों को शिक्षा देने का काम करती है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर आशा अंबेकर, जो कि डायरेक्टर हैं मैथ्स यूनिवर्सिटी की और डीन रह चुकी हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी की। आइए मैम से बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या है शिक्षा नीति, आजकल की शिक्षा नीति में क्या बदलाव की जरूरत है और आज के युवाओं को हम कैसे दिशा दे सकते हैं। तो डॉक्टर आशा जी, हम कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे साथ हैं आज हमारे इस हम ओजस्विनी की कड़ी में। तो डॉक्टर आशा, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप एक आम परिवार से थी, आज आप इतने सर्वोच्च पद पे बैठी हैं महिला होके, तो कैसी रही आपकी ये यात्रा, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए। जी जी बिल्कुल, नमस्कार और धन्यवाद, मुझे आपने ये चांस दिया। मेरी जर्नी तो एकदम साधारण से ही जी आई हूँ। मेरा बाकी एवरेज ही था सब कुछ, बट कंसिस्टेंटली मैंने उसको अचीव किया, डेडिकेटली किया और समय समय पर हर चीज़ वैसे बताते गई, जैसे करते गई जैसे मेरे पेरेंट्स ने बताया। मेरे पापा हालांकि मिलिट्री मैन थे और उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस ओह एंड बी इन प्रेजेंट ऑलवेज। तो उन्हीं को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारी जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे मैंने शिक्षा में, मेरा पहला इंटरेस्ट था कि चलो इंजीनियरिंग करके इसमें आ जाए। उसके बाद इंजीनियरिंग की और मैंने इस शिक्षा में 1987 में मैंने इसमें पदार्पण किया। जैसे ही मैम ने इंटरव्यू की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि उनके पिताजी मिलिट्री मैन थे। मेरे ख्याल से मैडम की जो पूरी पर्सनालिटी है इस एक सेंटेंस ने कंप्लीट कर दी। डिसिप्लिन, जो आपने बहुत बड़ी बात कही मैडम। मैं ये मानती हूँ कि डिसिप्लिन में आना एक तपस्या जैसा है और हर कोई डिसिप्लिन हो नहीं पाता। हमने ये भी सुना है कि आपके पास कितना भी टैलेंट हो, लेकिन अगर आपके में डिसिप्लिन नहीं है तो यू आर अ फेलियर। बिल्कुल तो डिसिप्लिन कितना महत्वपूर्ण है आजकल के युवाओं के लिए, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, आजकल के युवा में बहुत यानी यानी उत्साह है, टैलेंट है, हर चीज़ है, बट थोड़ी डिसिप्लिन की कमी है। अगर उन्होंने डिसिप्लिन पे फोकस किया, प्रेजेंट में रहे, वर्तमान में रहे, जी तो वो जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। हम्म ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो नहीं। और आजकल का यूथ और जो युवा है इतना टैलेंटेड है, अगर उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। जी बिकॉज दे आर द प्राइड पिलर ऑफ दिस नेशन। और जी हम चाहते हैं कि उनमें इतना वो सहयोग भी करते हैं और इतना टैलेंट रहता है उनमें कि वो लोग सहयोग अगर करेंगे तो हम जो चाहे उससे भी कहीं बेहतर वो करके दिखाएंगे अपने जी। को। मैम, आमतौर पे हम कहते हैं कि इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल कितनी महत्वपूर्ण है अगर हम करियर की दृष्टिकोण से देखें तो। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जी करियर में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर करियर में टैलेंट है, सब है, बट आप उस चीज़ को सबके आगे नहीं कह पाते, हम्म तो आपका टैलेंट थोड़ा, आप में उसमें सक्सेस थोड़ा सा आपका रुक जाता है। जी अगर कम्युनिकेशन है तो आपके पास कम है, अगर शिक्षा भी कम है या कुछ कम है, अगर आप उसको प्रेजेंटेशन स्किल रखते हो हम्म तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। जी ये फैक्ट है और ये हमने देखा हुआ है, जी। आजमाया हुआ है। मैम, आप शुरू से कॉलेज क्षेत्र में रही हैं और युवाओं के बीच आप रही हैं। क्या आप परिवर्तन देखती हैं जो पहले का जो यूथ था, मैं कहूँगी आपके समय का, फिर हमारे समय का और आपका जो यूथ है, क्या डिफरेंस आपको लगता है? अच्छा भी बताइए और बुरा भी हाँ, बताइए। यूथ में परिवर्तन तो काफी देखने को मिला है। हमारे वक्त का जब युवा था
वो जो है यानी उसमें थोड़ा धैर्य, संयम ये सारी हाँ चीज़ थी। जी। पर अभी का जो है फास्ट डिसीज़न, तो वो 1 सेकंड का भी नहीं सोचेंगे कि व्हाट नेक्स्ट? यस। जैसे आया करेंगे उसका जो इफ़ेक्ट रहेगा कुछ वो वाला नहीं हुँ, चाहिए, हुँ, उनको हुँ। चाहिए नहीं चाहिए, अभी जी। इसी वक़्त। हुँ। उसका क्या होगा जैसे किसी ने बोला किसी मेरे पापा पापा मुझे ये कार चाहिए। अगर कैपेबल नहीं है तो भी उनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फास्ट कोई भी डिसीज़न ले लेंगे। जी। तो ये सब चीज़ें फास्ट इसकी कुछ-कुछ युवा ये भी एक पार्ट है, जी। कुछ युवा ऐसे है कि वो धैर्य भी है उनमें, वो समझते भी हैं, पेरेंटिंग भी बहुत अच्छे से हुई है उनकी, जी। तो उनको पता है कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, कितना किसका सुनना चाहिए और कितना खुद का भी समझना चाहिए। जी। तो सेल्फ सेंटर्ड भी रहते हैं बहुत युवा, सेल्फ मोटिवेटेड भी रहते हैं और वो से फोकस्ड भी रहते हैं। तो ऐसे दोनों कैटेगरी भी है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि युवा अच्छा ही है या बुरा है, कि हम दोनों है। अच्छे थे या आज के। नहीं, नहीं, हम मैं अगर कंपेयर नहीं आपकी कर बातों का सकते सार हैं। निकालूँ तो मैं ये मान सकती हूँ जो धैर्य और संयम हमारे में था, वो थोड़ा-सा मिसिंग है, मे बी बिकॉज़ ऑफ हाँ, सोशल मीडिया। लेकिन हुँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि आज के युवाओं में एक वो इमीडिएट करने की वो टालते हाँ, नहीं है कामों को, टालते अगर नहीं उनको हैं। करना है तो वो करना है, बेहतर आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। जी। का मैम सोशल मीडिया का प्रभाव क्या देखती हैं आप? कॉलेज स्टूडेंट्स को के बीच रहती हैं, सोशल मीडिया का कितना असर हो रहा है? क्या उनकी पढ़ाई इससे खराब हो रही है, इम्प्रूव हो रही है? कैसे देखती हैं आप सोशल मीडिया को? सबसे पहला प्रभाव तो हो रहा है कि क्लास के अटेंडेंस पे। आह, रात को 2-3 बजे तक वो अपना सोशल मीडिया पे रहते हैं, जी। फिर सुबह आते हैं भाग-दौड़ करके कैसे भी क्लास में आते हैं, पर क्लास में वो कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, उनको नींद आती है। हुँ, ये एक ड्रॉबैक है जो सोशल मीडिया जी। का है। उसमें भी काफ़ी युवा ऐसे रहते हैं कि वो बिल्कुल कॉन्संट्रेट करते हैं, भले ही सोशल मीडिया पे रहते हुँ, हुँ। होंगे, तो भी उनको पता है कि अगर मुझे अभी क्लास करना है तो मुझे करना ही है और वो अटेंड करते हैं जी। और वो रिज़ल्ट भी अच्छा दिखाते हैं, अच्छे प्लेसमेंट आते हैं हमारे कैंपस प्लेसमेंट और उन्होंने अच्छा पैकेज लेके गए हैं, जैसे 20 लाख का पैकेज है पर एनम ऐसे भी युवा है ओह! जिसका हम उदाहरण दे सकते हैं और ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया का प्रभाव खराब ही होता है उसका अच्छा प्रभाव भी होता है उसमें सोशल मीडिया में वो देखते हैं प्लेसमेंट में कौन सी कंपनी अच्छी है उनकी प्रोफाइल देखते हैं कंपनी प्रोफाइल उसकी तैयारी उसके अनुसार वो करते हैं जी। और उसका आउटपुट उनको मिलता है वो अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होके अच्छा पैकेज पाते यानी अगर हम सोशल मीडिया का बेहतर यूज़ करें तो आप बड़े-बड़े बिल्कुल पैकेजेस में जॉब में भी बिल्कुल जा सकते बिल्कुल हैं। सोशल मीडिया एक इन्फॉर्मेशन का भी एक बहुत जरिए गढ़ है मैं कहूँगी। बिल्कुल, जी। आपने जैसे बात की मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। जी। मेरा एक ग्रैंडसन है, हुँ। वो अभी 5th से 6th में गया है। जी। उसको उसकी मदर अभी नहीं है उसकी मम्मी, वो नानी के साथ रहता है और उसकी नानी उसको 7 टू 8 उसको मोबाइल देती है, फिक्स है। ओह! बट वो उसमें ऐसी चीज़ें देखता है, पूरा उसको एयर फ्लाइट क्या होती है, उसके इंटरनल पार्ट क्या है, गाड़ियाँ क्या किस टाइप की होती है, कंपनी कैसे ड्राइविंग होता है, टेस्टिंग होता है, ए टू ज़ेड और इतना नॉलेज है कि हम उसके सामने फेलियर रहेंगे। वाओ! तो लवली। सोशल मीडिया का एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हमने उसको अच्छे तरीके लिए यूज़ किया तो हुँ। अपना आउटपुट भी अच्छा रहता है। आज उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसकी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट। अगर उसको खड़ा करेंगे कोई, वो टक्कर देता है आईएएस ऑफिसर के साथ में। इतने उसको कोई भी क्वेश्चन पूछो। लवली। अगर आपको मिलेगा टाइम तो कभी उसका भी एक इंटरव्यू ले लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों सोशल मीडिया से हम कितना अपने बच्चों को भी कितना मोटिवेट कर सकते हैं, जहाँ हम 90% पेरेंट्स को कंप्लेन करते देखते हैं। देखिए मैम ने एक ऐसा एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत किया जो बिल्कुल अपोज़िट है उन माता-पिता की कंप्लेन के आगे। जी। बिल्कुल। मैम आप यूनिवर्सिटी से हैं, तो कौन-सा करियर आपको लगता है कि ये बेनिफिट है, ये बेनिफिशियल है आगे के युवाओं के लिए जिसमें एक बेहतर करियर की संभावना है? देखिए अगर करियर के बारे में मैं बात करूँ तो अपने चॉइस पे रहता है। हम जी। फ़ोर्स नहीं कर सकते बच्चों को कि यही करो कि जिसको किसी को इंजीनियरिंग में जाना है। हुँ, करियर कोई बुरा अच्छा नहीं होता है, हुँ। जिसमें आपका पैशन होगा उसमें आप सक्सेस कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का पैशन है आप इंजीनियरिंग में पर फ़ोर्स मत करना बच्चे को कि देखो यही करना पड़ेगा, डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये सारा उनके चॉइस पे रहता है, उनके इंटरेस्ट पे हुँ, रहता है। हुँ। अगर वो अपने इंटरेस्ट से ब्रांच चूज़ करे तो वो सक्सेस होना ही है। आप माता-पिता से क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों पे फ़ोर्स करते हैं कि नहीं आप तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको इसमें और वो अपना पैशन फ़ॉलो करना चाहता है। कोई ज़रूरी नहीं कोई डॉक्टर बन के ही सक्सेसफुल हो, कोई एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, कोई अच्छा बिल्कुल। पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकता है अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो। तो ऐसे माता-पिता को क्या कहना चाहेंगी? क्या करियर की संभावना खाली इंजीनियरिंग और मेडिकल तक ही सीमित है या हम किसी भी विकल्प के माध्यम से एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं?
मैं तो पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई करियर सीमित नहीं है। हुँ, हम किसी भी ब्रांच में या किसी भी करियर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को इंटरेस्ट है, कला में इंटरेस्ट है हुँ, या मानो फाइनेंस में इंटरेस्ट है या मेडिकल में इंटरेस्ट है या किसी भी, क्योंकि आजकल कोई करियर ऐसा नहीं कि इसमें तो वो हुँ, अपना करियर नहीं बनाएगा। पर उसका अगर इंटरेस्ट नहीं है, चाहे आपने फ़ोर्सफुली उसको मेडिकल में जाने दो, एडमिशन कराओ या आप इंजीनियरिंग में, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जी, क्योंकि एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, एक बच्चा आता था, उसके पेरेंट्स एकदम ऑफिसर लेवल के थे, बैंक में थे। वो बच्चा रोज़ तैयार होके आता था, पापा छोड़ते थे उसको, वो आता था, पर 3rd ईयर में जाने के बाद देखा उसका अटेंडेंस 0। जब उसके पापा को फ़ोन गया तो वो बोले, पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे ऐसा कैसे, मैं छोड़ता हूँ उसको। फिर उनको मैंने बताया, काउंसलिंग किया। तब जब बच्चों को मैंने पूछा तो बच्चा बोला, मुझे तो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती पेरेंट्स ने डाला है। तो मेरा इंटरेस्ट है म्यूज़िक में। तब मैंने काउंसलिंग की पेरेंट्स से भी कि फाइनली उसको कभी आपने पूछा? फिर मैंने बच्चों की काउंसलिंग की, मैंने बोला बेटा ये भी सही है, आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, उसके साथ-साथ आप म्यूज़िक को भी करोगे। नाउ ही इज़ एन्जॉयिंग हिज म्यूज़िक, एक्सीलेंट। मैम मैं मानती हूँ कि एक शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर वो सही समय पे माता-पिता को एक सही दिशा दिखा दें, तो बच्चे का करियर भी बन जाए और उसके साथ उनका पैशन भी पूरा हो जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ भी ऐसे बच्चे आते हैं जिनको हम पहले पूछते करियर क्या है, जब उन्होंने बोलते कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर सही समय पता चलता है तो हम प पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते जी, हैं और तुरंत हम चेंज कर सकते हैं, उसका नुकसान भी बच जाता है और वो सही दिशा में अपना करियर ये कर बना सकता है। जी। मैम आप एक महिला हैं। महिला होने के साथ आप वर्किंग वुमन रही हैं, एक बड़ी डेज़िग्नेशन पे आप काम कर रही हैं। घर और परिवार को मैनेज करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई आपको? कैसे नहीं, बैलेंस करती हैं? हाँ, हाँ। होम लाइफ बैलेंस, आपकी स्माइल बता रही है कि बहुत मैनेज किया है। जी। नहीं, मैनेज किया है नहीं, मेरे को मेरे दोनों चीज़ें बैलेंस रही, बिकॉज़ जब मैं घर में रहती हूँ तो कंप्लीट हाउसवाइफ़ बन जाती हूँ और मुझे घर से पूरा सपोर्ट है, क्योंकि मेरा एजुकेशन, मैंने आफ्टर मैरिज मैंने अपना एमटेक किया, पीएचडी किया। तो और ऐसे कुछ नहीं है, और मैं बाहर के भी अदर कंट्रीज़ में भी एज़ अ कीनोट स्पीकर जाती हूँ, ओह! उसमें भी मेरा सपोर्ट रहता है। तो अगर हम चाहें तो घर का भी, फैमिली भी बैलेंस कर सकते हैं और वर्क प्लेस भी। वर्क प्लेस में तो 100% हम, वर्क प्लेस में तो वहाँ खुश रहो जहाँ प्रेज़ेंट में हैं, हुँ, घर आने के बाद घर में आप 100% दें, तो इस तरीके से वी कैन बैलेंस द बोथ द थिंग्स। ओके। हम कंसंट्रेशन पे बात कर रहे थे। आजकल बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत मैं अपने ही बेटे की बात करूँ तो उसका कंसंट्रेशन मुझे एक जगह पे लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बच्चे या युवा अपना कंसंट्रेशन कैसे बनाएँ? क्या-क्या करें जिससे उनका कंसंट्रेशन बहुत मज़बूत हो जाए? जैसे बच्चे या युवा का कंसंट्रेशन ऐसा है कि जैसे हुँ, पेरेंट्स हैं, हुँ, जो कुछ इन्हें शेयरिंग होना हुँ, चाहिए, तुम्हें क्या करना है, तो हमें कहीं न कहीं बच्चों की बातें भी सुनना ज़रूरी है। जी। हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते या अवॉइड नहीं कर सकते या बाद में बताना, तो उससे वो हुँ, सोचेंगे हमें तो कोई वेटेज ही नहीं दे रहा है। इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अगर जी, आप उनको प्रॉपर इम्पोर्टेंस देते हैं सही समय पे, तो वो बिल्कुल वो कंसंट्रेशन भी करेगा, आपकी बात भी मानेगा और सही समय पे हर चीज़ करेगा। जी। मैम आप युवाओं के बीच रहती हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं बहुत सारी मैं हरकतें तो नहीं कहूँगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हो गए हैं जो सही नहीं है। तो युवाओं को आप कैसे आप जैसे आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपके कॉलेज में, तो किस तरह से उन्हें एक सही दिशा में रख पाते हैं आप लोग? कितने कितने सक्सेसफुल हुए हैं ऐसा करने में? उन्हें सही मैं कहूँगी सही दिशा देने में? जी। एक्चुअली क्या है, युवाओं को समझना, उनको हुँ, ऑब्जर्व क्योंकि इसको मैं करना। आगे कंटिन्यू करूँगी मैम क्योंकि यही वो उम्र होती है जिसमें वो बिगड़ते हैं और बिल्कुल। यही वो उम्र होती है जिसमें वो सुधरते हैं। और हमने कई स्पीकर्स को बोलते सुना है कि यही उम्र होती है जिसमें वो फिसलते हैं और यही उम्र होती है जिसमें जिसमें उन्हें करियर बनाना होता है। तो कैसे आप युवाओं के बीच में रहती हैं तो उन्हें करियर की तरफ आप फ़ोकस करवाती हैं कि बाकी जगह उनका ध्यान ना जाए? देखो, उनको हम बताते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है, हुँ, समय अनुसार आप उसको करो और आप उसको एन्जॉय कर सकोगे। हुँ, जैसे पढ़ाई का समय, आप पढ़ाई को भी दो, हर चीज़ का समय बाँट लो। जी। पढ़ाई का समय है, पढ़ाई दो, पढ़ाई के बाद अगर आपको जो भी गेम्स अलॉन्ग विद हुँ, आपके जो भी हॉबीज़ है, उसको भी करो और उसके बाद आप एक फ़ोकस रहो कि हमें ये करना है, अचीव करना है, तो अगर वो फ़ोकस रहा, तो वो अचीव करेगा, हुँ, वो करियर भी बनाएगा, एन्जॉय भी करेगा, खेलेगा भी और लाइफ़ को अपना अ, जो करियर है वो सक्सेसफुली अचीव करेगा। जी। कौन-कौन से चैलेंजेज़ हैं मैम जो युवाओं से संबंधित आपको
आ रहे हैं कि नहीं ये चैलेंजेस होते हैं युवाओं के साथ काम अगर हम करते हैं तो। आप तो एक कॉलेज में एक सीनियर पोज़ीशन पे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, तो फिर उनको कैसे डील करती हैं? और कौन-कौन से चैलेंजेस होते हैं? देखो, आए दिन चैलेंजेस होते हैं कि बच्चों का जैसे एग्जाम्पल ले लो, हुँ, जैसे क्लासरूम में भी हुँ, अगर उनका कुछ है, लड़कियों को लेके क्रश है, हुँ, वो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जी। कहीं हॉस्टल में है, तो जैसे हमारे यहाँ इंटरनेशनल नेशनल दोनों बच्चे हैं, तो उनका वो वाला चीज़ हुँ, आता है। हुँ, तो कहीं न कहीं हम लोगों को उनको बुला के उनको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्या सही है, क्या नहीं है, आप इस कंट्री में हैं, तो आज हम लोग उनको रिस्पेक्ट देना हुँ, चाहिए, आप इनको रिस्पेक्ट दो। ऐसा करके वो करके उनको इन्वॉल्व करो, गेम्स में करो, कुछ कॉम्पिटिशन्स रखते हैं हम लोग। हुँ, किसी में जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन है, ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो या तो आजकल मैं क्या करती हूँ, कोई इवेंट का उनको मैनेजमेंट दे देती हूँ कि तुम लोग करो, तो उसमें उसके उनका इंटरेस्ट हुँ, जो हुँ, जो है हुँ, अकॉर्डिंग टू दैट वो अपना अपना काम बांट लेते हैं जी, और एक्सेलेंट वे से एग्जीक्यूट करते हैं। तो जी, ये भी चीज़ है कि हम उनको कैसे इस क्षेत्र में और अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार उनमें उनको डेवलप करते हैं। डेवलप करते हैं। जी, मैम हम पुरानी शिक्षा देखते हैं और आज की शिक्षा देखते हैं, बहुत अंतर है। आज शिक्षा तो एक बिज़नेस बनती जा रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे अगर मैं स्कूल लेवल की भी बात करूँ तो स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती, मेन पढ़ाई बच्चों की ट्यूशन्स में होती है। जब हमारा समय था तो हम ट्यूशन नहीं भी जाते थे अगर 9-10 तक के तो हम अच्छे नंबर से, अच्छे ग्रेड से क्लियर हो जाते थे। तो क्या सिर्फ़ शिक्षा एक बाज़ारवाद की स्थिति में आ गई है? आपने बिल्कुल सही कहा, जी, आजकल तो ये शिक्षा का यानी आगे क्या होगा, क्वालिटी उसकी जी। और कैसे बच्चों को ये करे कंट्रोल। और इतना जैसे हमारे वक़्त था, ज़रूरी नहीं था कि ट्यूशन है हुँ, चाहिए, हुँ, जी। इतना पैसा नहीं लगता था। आजकल तो फीस देख लो, हुँ, उसके बाद आपका टाइमिंग, कॉलेज के टाइमिंग के बाद का आपके ट्यूशन और कोचिंग हुँ, और हुँ, अदर क्लासेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा का स्तर है दिन-ब-दिन हुँ, एकदम न गिरते जा रहा है और उसको कहीं न कहीं हम ही लोग, हुँ। समाज के और लोग ही इतना पैसा ज़िम्मेदार देने के बाद रहेंगे। भी वो शिक्षा नहीं मिल रही जो पहले वो मिलती भी थी हमें। नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है और अगर आपको डिग्री मिल रही है बट नॉलेज। हुँ। ये डिग्री और नॉलेज में मैं आना चाहूँगी, क्या मानती हैं आप डिग्री महत्वपूर्ण है या नॉलेज? आजकल नॉलेज होने के बाद आपको डिग्री ज़रूर पूछेंगे। अगर यानी डिग्री है तो आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि अगर डिग्री के आधार पे आपको ले भी लेते हैं और आप नहीं कर पाए तो आपकी जो भी इंडस्ट्री होगी और वो उसमें हुँ। आप और क्या आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्टअप्स पे काम कर रही है? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्टअप से काम कर क्योंकि रही है। ये एंटरप्रेन्योर का बिल्कुल, बिल्कुल। सीज़न हो गया है। इनोवेशन, या स्टार्टअप्स और इनोमैट्स करके हमारा स्टार्टअप है। हुँ, उसमें बच्चे भी स्टार्टअप कर रहे हैं और बच्चे ही खुद चला रहे हैं उस चीज़ को। ओके, अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं और प्रोडक्ट्स को डेवलप करके वो सेल कर रहे हैं सेल मार्केट कर में। रहे हैं जी। मार्केट में। आप ये जो स्टार्टअप का ट्रेंड आया है, जो हमारे मोदी जी का भी कहना है कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर जी, भारत। तो आप कितना इसे सही मानती हैं स्टार्टअप को कि अर्ली स्टेज पे जो आज एक एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, नौकरी जॉब मैं कहूँगी और एंटरप्रेन्योरशिप किसे बेहतर मानती हैं आप? मैं तो डेफ़िनेटली एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा जी। महत्व देना चाहूँगी। आजकल बच्चों में इतना टैलेंट है कि वो स्टार्टअप, उनको अगर आइडिया है तो वो आइडिया को हम सपोर्ट करते हैं, तो हम रजिस्टर करके उनका स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, और उससे वो आगे जाके यानी किसी के अंडर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन प्रोवाइड द एम्प्लॉयबिलिटी फॉर द अदर्स। जी, तो वो भी हो सकता है। तो स्टार्टअप मैं कहूँगी बेटर दैन द सर्विसेज़। जी। मैम आज यूनिवर्सिटीज़ की भीड़ है, कॉलेजेस की भीड़ है, स्कूल्स की भीड़ है। एक माता-पिता बीइंग अ मदर मैं भी ये जैसे अब मुझे अगर अपने बच्चे का स्कूल बदलना है या कॉलेज बदलना है, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे पेरेंट्स दिमाग में रखें कि नहीं, ये अगर फैक्टर हुआ तो मैं क्योंकि बहुत कमर्शियलाइज़ हो गई एजुकेशन जैसा मैंने बताया, बहुत शो ऑफ्स हो गए। क्या देख के हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल चूज़ करें? बहुत मुश्किल हो गया है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग, हुँ, जैसे भी मैथ्स यूनिवर्सिटी को ए प्लस ग्रेड आया है, हुँ, उसकी फैसिलिटी, उसकी क्वालिटी एजुकेशन, वहाँ की फैकल्टीज, हुँ, वो सारी चीज़ें देखा जाता है। फिर उसके बाद उनका प्लेसमेंट कैसा है, क्या हमारा बच्चे ने एडमिशन लेने के बाद क्या उसको जॉब श्योरिटी हुँ, है, हुँ। वो भी महत्वपूर्ण है कि प्लेसमेंट भी देखा जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ इनोवेशन स्टार्टअप्स वो भी है। तो जो बच्चा जॉब में नहीं जाना चाहता है तो उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है, जो कि हम उनको मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं कि दे कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप। तो ऐसा रजिस्टर करके हमारे यूनिवर्सिटीज में वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। जी। मैम ये जो सीढ़ी-सीढ़ी करके आप इस पद तक पहुँची, डायरेक्टर हैं अभी आप, तो कितनी कठिनाइयाँ आई जीवन में? और कैसे उभरी आप उनसे? क्या कभी लगा कि नहीं अब मैं रुक जाती हूँ?
कुछ नहीं, ऐसा इंसिडेंट या वाकया जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? नहीं अभी तक तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि रुक जाऊँ। निरंतर मैंने अपना प्रयास करते रही, तो संघर्ष कठिनाई तो तो आई हाँ, होंगी? हाँ। कठिनाई तो आते हैं पर संघर्ष के लिए मैंने कभी हार नहीं मानी। जैसे कठिनाई आते कि क चलो हमें चलना ही है, रुकना नहीं है। ऐसा कर के हमने वो देखो कठिनाइयाँ थोड़ी देर के लिए आती है, हुँ, फिर उसके बाद में अच्छा रास्ता होता ही है। तो कठिनाई जब आई है तब डगमगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ। संघर्ष करते रहो तो आपको अच्छे दिन भी आ ही जाएँगे। तो निरंतर मैं चलती रही हूँ और आज हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। जी, मैम बहुत अच्छी बातचीत रही और जाने का मन तो हो ही नहीं रहा है इस चर्चा को छोड़ के, लेकिन क्योंकि समय की सीमा है, जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं और दर्शकों इसमें ये भी बताएँ कि समय के सदुपयोग की क्या महत्वता है एक छात्र जीवन में? जी, बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी आज का छात्र है उसको कि आप एकदम वर्तमान में रहिए, खुद पे बिलीव कीजिए और उसके बाद में जो अपना स्किल है, उसको फ़ोकस रहिए जी, ताकि वो निरंतर उस दिशा में जाए और अचीव करे। और दूसरी बात ये है कि कभी गिव अप मत करना किसी भी कंडीशन में। समय आता है ऐसा कुछ पर वो गिव अप नहीं करेगा, वर्तमान में रहेगा तो ऑटोमैटिकली उसका ध्यान इधर-उधर नहीं भटकेगा जी, और वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। जी। मैम ऐसी कौन-सी क्वालिटी आप मानती हैं जो छात्र जीवन में अगर हो जाए, तो उस व्यक्ति को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता? क्वालिटी में देखा गया तो वो तो उनका ये जैसे टैलेंट है जो एक्सट्रोवर्ट कम्युनिकेशन स्किल और उनकी ये कनेक्टिविटी विद द अदर ये बहुत जी। ज़रूरी है उसका यानी फ्रेंड सर्कल और उनका जो मैं मानती हूँ कि अगर हमारे पास कनेक्शंस है और हमारे पास नेटवर्क है हुँ, और उस नेटवर्क का सही समय से सही उपयोग करते हैं तो स्टूडेंट अपना आप को अच्छा बेहतर ये कर सकते हैं जी। प्रदर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर आशा बहुत अच्छी बातचीत रही आपकी। आशा जी आप हमारे बुलाने पर यहाँ आई इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धन्यवाद मैम। थैंक यू फॉर बहुत धन्यवाद। गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी जी, थैंक यू थैंक यू मैम। नमस्ते दर्शकों देखा आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में थी डॉक्टर आशा जो कि डायरेक्टर थी मैथ्स यूनिवर्सिटी की। संघर्षों से आगे बढ़कर उन्होंने भी एक महिला होने की बहुत सारी चुनौतियों को पार करके वो इस मुकाम तक पहुँची। और छात्र जीवन और छात्रों से संबंधित बहुत सारी समस्याएँ और उनको कैसे हम निदान कर सकते हैं। यूथ क्या-क्या परिवर्तन कर सकते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में, अपनी हैबिट्स में और एक अच्छे स्टार्टअप के ज़रिए या अच्छे पैकेजेज़ के ज़रिए वो जीवन में सफल हो सकते हैं। आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे, तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।